वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 10th साइंस लेसन नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लेसन का हम सेकेंड पार्ट करेंगे। ओके, देखो वैसे तो लेसन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या हम पूरा का पूरा लेसन एक वीडियो में कवर कर सकते हैं? नहीं। तो आज मैं आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 22 एंड 23 ये एक्सप्लेन करूंगी। पेज नंबर 22 एंड 23 करेंगे। चलो, तो ये टाइटल से हमें क्या पता चल रहा है? लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? तो देखो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक यू एंड मी, ठीक है, हमारे बॉडी में डे टू डे प्रैक्टिस में कोई ना कोई प्रोसेसेस चलते ही रहते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, आप खाना खाते हैं, खाने से आपके बॉडी में एनर्जी बनेगी। तो वो एनर्जी कैसे बनती है? आपने जो भी खाना खाया है उससे न्यूट्रिशन जो है ये एब्जॉर्ब किया जाता है। आप एक्सहेल इनहेल कंटिन्यूअस प्रोसेस करते हैं, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि आपकी नींद लगने के बाद में आपकी सांसें बंद हो जाती है, वैसे तो बिल्कुल नहीं है, राइट? तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना हो गया या रेस्पिरेशन हुआ। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन मतलब बॉडी में से वेस्ट बाहर थ्रो कर देना, बाहर थ्रो कर देना। बॉडी में से एक्सक्रिएशन मतलब क्या होता है ना स्टूडेंट्स, बॉडी में से जो वेस्ट है ये बॉडी के बाहर थ्रो आउट किया जाता है। अब देखो, हम जो ह्यूमन बींग्स है ये मोस्ट इवॉल्व लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमारे बॉडी में ना सेल्स, उससे फॉर्म हुए टिश्यूज, टिश्यूज से फॉर्म हुए ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स को भी प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड किया गया है। तो ये स्ट्रक्चर संभालने के लिए कई सारे सिस्टम्स है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, आपका एक्सक्रिएशन सिस्टम हो गया। तो एक्सक्रिएशन सिस्टम में बॉडी में से वेस्ट बाहर निकाला जाता है। देन सेंसेशन हो गया, आपको कोई टच करता है तो आपको फील होता है। आपके हाथ पे कोई मस्कीटो बैठा है तो आपको फील होगा कि अरे मेरे हाथ पे अभी कुछ टिकल हो रहा है। देन वो आपको बाइट करने के बाद में तो और सेंसेशन फील होगा, तो आप उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट? आप वो मच्छर को भगा देंगे। एग्जैक्टली, तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। इसके ही अलावा हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे देख तो नहीं पा रहे, लेकिन आप मेरी जो कही हुई बातें हैं वो स्क्रीन में कहाँ पे आपको वो वर्ड्स दिख रहे हैं। आप श्योरली उसके साथ ट्राई करते होंगे कि ये कहीं कहाँ पे लिखा है, ये क्या कहना चाहती है मैम। एग्जैक्टली, तो आपका ये कोऑर्डिनेशन चल रहा है, आप सुन रहे हो, साथ में आप ध्यान दे रहे हो, साथ में आप रीड कर रहे हो कि अरे ये वर्ड्स कहाँ पे है, क्या चल रहा है, मैम कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस जो है ना, ये होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर। ये तब तक होते हैं जब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव है। समझ रहे हो? मतलब टाटा बाय बाय होने के बाद में ये सारे प्रोसेसेस हो जाएंगे स्टॉप। अच्छा, इसके अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट और एक प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परफॉर्म होती है। हम उसी के ही बारे में ये लेसन में सीखेंगे, और जो है रिप्रोडक्शन। ओके, अब रिप्रोडक्शन क्या टाइप का होता है, किस तरह से होता है, आप स्टैंडर्ड 10th में आने के बाद में आपका बोर्ड सोचता है कि अभी आप बड़े बच्चे हो गए हो तो आपको रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो चलो अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन जो है ना, ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए हेल्प नहीं करता। मतलब मैं अगर रिप्रोड्यूस ना करूं तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टूड? लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है तो जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस नेसेसरी है, राइट, डाइजेशन प्रोसेस नेसेसरी है, वैसे रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है। तो फिर रिप्रोडक्शन होता क्यों है? रिप्रोडक्शन हेल्प करता है वो पर्टिकुलर स्पेसी या फिर स्पेसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने में। ओके, हम ह्यूमन बींग्स है, एक जनरेशन है, फिर और एक जनरेशन आएगा, फिर एक और जनरेशन आएगा, तो ये जो स्पेसी है ह्यूमन बींग, ये कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। तो रिप्रोडक्शन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए हेल्प नहीं करता,
लेकिन यस, उसकी जो स्पेसी है, उसका जो काइंड है, वो बिल्कुल बरकरार कंटिन्यू रखने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? अगर मुझे एक बेबी होता है तो वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखेगा, राइट? ह्यूमन बींग के बच्चे जो है वो ह्यूमन बींग के जैसे दिखेंगे, किटन थोड़ी ना दिखेंगे। इसे ही हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बेबी नए छोटे से प्यारे से ऑर्गेनिज्म को बनाता है और उसे ही कहा जाएगा रिप्रोडक्शन। लेकिन याद रखना, वो कैसा होना चाहिए? वो सेम स्पेसीज का ही रिप्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़े इसके टाइप समझते हैं। रिप्रोडक्शन मेनली होता है दो टाइप्स में, मेनली अकर्स इन टू टाइप्स। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स के बारे में सीखेंगे। ओके, तो असेक्सुअल क्यों वर्ड दिया है? देखो बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से कुछ एक पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। एग्जाम्पल, मेल में, ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं तो मेल में होते हैं स्पर्म सेल्स, फीमेल में होते हैं एग सेल्स। अब ये स्पर्म और एग सेल्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते ही नहीं है। अंडरस्टूड? होते ही नहीं है। यहाँ पे गैमेट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करे, ऐसे गैमेट्स यूज ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन है, इसमें अलग अलग गैमेट्स, दो डिफरेंट गैमेट्स जो है ये यूज नहीं होते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के जैसा ही एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी होने वाला नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नया ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल नया, नवा कोरा ताजा नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है जिसकी सिमिलैरिटी जेनेटिक हो। अब यहाँ पे क्या होगा, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है। यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट। अच्छा, अब यहाँ पे सेल डिवीजन कैसे होगा? ये माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे मेल फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ओके, तो चलो, अब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा? तो आज मैं आपको इसके दो टाइप सिखाती हूँ। इसमें फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या होता है? फ्यूजन होना मतलब कट होना, उसके पार्ट्स होना, स्प्लिट होना। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जिनकी पूरी की पूरी बॉडी एक ही सेल के अंदर है। देखो, हमारी बॉडी में मिलियंस में सेल्स होते हैं, लेकिन स्ट्रेंज है ना, कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी पूरी बॉडी एक छोटे से टाइनी से छोटे से सेल के अंदर होती है। उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है। समझ रहे हो? वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने स्पेसीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भाई, ये कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? तो देखो, इनका फर्स्ट टाइप है बाइनरी फ्यूजन। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में बता दूं। जैसे कि होते हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लेना। ये हो गए हमारे प्रोकैरियोट्स टाइप। यूकैरियोट्स में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाइनरी फ्यूजन से। बाइनरी फ्यूजन से, बाइनरी फ्यूजन से मतलब क्या होगा? यहाँ पे रिप्रोडक्शन होने के लिए सेल्स को डिवाइड होना पड़ता है। सेल्स को डिवाइड होना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये एक पेरेंट अमीबा है। अब देखो, उसका शेप चेंज हो गया है और धीरे धीरे उसका न्यूक्लियस भी है ना, वो देखो आपको स्प्लिट होते हुए दिखेगा।
और देखो यहाँ पे स्प्लिट होना शुरू हो गया है और ये पूरी तरह से स्प्लिट होके दो सेपरेट डॉटर अमीबास बन गए उनके इंडिविजुअल न्यूक्लियस के साथ में। ओके, समझ रहे हो, हुआ ना बाइनरी फिजन। ओके, चलो अब जरा पेरेंट पैरामीशियम के बारे में देख लेते हैं। पेरेंट पैरामीशियम है ये। अब इसमें क्या होगा, देखो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस एलोंगेट होते हुए दिख रहा है और आपको देखो यहाँ पे मिले दो डॉटर पैरामीशियम, दो मिले बाइनरी, दो मिले, तो यहाँ पे यह है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, यहाँ पे होता है सिंगल बाइनरी फिजन। अगर मैं आगे देखूं तो यूग्लेना जो है ना, ये लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है। यूग्लेना जो है ना, यूग्लेना देखो एलोंगेट होके किस तरह से स्प्लिट हो रहा है। एलोंगेट मतलब क्या होता है, ये लॉन्जिट्यूडनल तरीके से, मतलब आप ऐसे देखो ये स्प्लिट ऐसे स्टैंडिंग हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बाइनरी फिजन जो है ये यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है ना, फूड होना जरूरी है भाई, पेट भरा हुआ होना चाहिए, उन्हें फूड मिलेगा तब तो वो सरवाइव करेंगे, और अगर सरवाइव कर पाएंगे तो ढेर सारा रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट है इसमें जो कि हम देख रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने अभी अभी खत्म किया है एक प्यारा सा टॉपिक, बाइनरी फिजन। अब देखते हैं उसका ही अगला टॉपिक, मल्टीपल फिजन। अब फिजन मतलब समझ गए कि यहाँ पे होगा स्प्लिट, पार्ट, टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मल्टीपल क्यों हो रहे हैं भाई? अब मल्टीपल होने के पीछे कारण यही है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनफ फूड ना मिले या बहुत ही ज्यादा बुरी लाइक एडवर्स कंडीशन है, तो ऐसे केस में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये मल्टीपल फिजन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करेगा। ओके, तो अब हम ये प्रोसेस समझने के लिए अमीबा का एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो अमीबा होता है ना, ये देखो, ये है पेरेंट अमीबा। अब पेरेंट अमीबा क्या करेगा, ये खुद के अराउंड में सिस्ट फॉर्म करेगा। देखो, ये जो पेरेंट अमीबा है ये खुद का एक राउंड शेप बना लेगा और खुद के अराउंड में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा। प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा। ये कवरिंग को हम कहेंगे सिस्ट। देखो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये सिस्ट दिख रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अमीबा के अंदर होता है एक और सिर्फ एक न्यूक्लियस, लेकिन जैसे ही सिस्ट फॉर्म बना लेगा, वो जैसे ही सिस्ट बनाएगा खुद के अराउंड में प्रोटीन की लेयर बनाएगा, अमीबा करेगा अपने न्यूक्लियस के ढेर सारे टुकड़े, और ये बहुत सारे जो डिवीजन हो रहे हैं न्यूक्लियस के, जो कि प्लूरल फॉर्म आपको दिया है न्यूक्लियई। ठीक है, ये न्यूक्लियस का डिवीजन होगा किधर सिस्ट के अंदर। तो आपको ये छोटू टाइनी जो दिख रहे हैं ये ढेर सारे न्यूक्लियस है। अमीबा ने क्या किया है, एडवर्स कंडीशन है भाई, रिप्रोडक्शन कैसे किया जाए, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए सिस्ट बनाया और ढेर सारे अपने न्यूक्लियई फॉर्म कर दिए। और एक टाइम आएगा जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कंडीशन बेटर हो जाएंगे, तो वो केस में ये जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाएगा और बहुत सारे जो और डॉटर अमीबास है ये आ जाएंगे बाहर, हो जाएंगे रिलीज। ओके, तो विद दिस आज मैंने आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 22 एंड 23 कर दिया है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में साइंस के साथ।